चलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने ये बताया था कि कुछ सामान आने वाली देरी है, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो सामान सारी आ चुकी है और अब क्लास 10 की एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हर लेसन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो फिलहाल के तौर पे करवाया जाएगा। और उसके बाद जो है क्लास रियली फिर चलेगा, वो सब टाइम टेबल बहुत जल्द बता देंगे। तो फिलहाल आज वन लाइनर हिस्ट्री का लेसन 1 का स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लिए, तो जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको अच्छा से पढ़ेंगे भी और फिर आगे एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी लाएंगे। इस तरीके से हर एक लेसन वाइज पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को ही पूरा मेहनत करना है और अच्छा से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि कुछ पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट तो कई है, तो इसमें अभी कुछ पॉइंट इसमें लिखा है, बाकी कुछ पॉइंट नेक्स्ट क्लास में हो सकता है करा देंगे। और जितना ही पॉइंट्स है वो सभी को आपको नोट भी करना है अपने अपने नोटबुक में। इसलिए नोट करना है क्योंकि ये सारे पॉइंट जो भी है सारे वीवीआई हैं और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार लेसन फर्स्ट से जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके लिए चूज किया है। तो जैसे कि पहला लिखा है पॉइंट्स में, वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 में हुआ। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड में, वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1815 में। फिर उसके बाद मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो इससे ये क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। और मेटरनिक के बारे में जानते हैं कि ये भी है कि ये घोर प्रतिक्रियावादी था। इसको ही मतलब इसका भी कहना यही था कि सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो और जनता के भलाई से कोई मतलब नहीं। मतलब जनता का ही भलाई काम करता था और सिर्फ और सिर्फ ये अपना काम करता था। वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में, इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो है नेपोलियन जो से पहले था उसका युग खत्म हो गया, यानी कि उसको हटा दिया गया था। और उसके बाद जो है किस युग की शुरुआत हुई थी? मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। 1814 में नेपोलियन की मृत्यु भी हुई थी, इस कारण से नेपोलियन का युग भी खत्म हो गया था। फिर फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा बुर्गो वंश की स्थापना हुई। तो बुर्गो वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? या क्वेश्चन पूछा सकता है कि बुर्गो वंश की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो वियना कांग्रेस ने किया था बुर्गो वंश की स्थापना। चार्ल्स टेन एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स टेन जो है ये भी आपको इसको नियुक्त करने वाले मेटरनिक ही था, चार्ल्स टेन को। और चार्ल्स टेन जो था ये भी ऐसा शासक था जो कि सिर्फ अपने काम से अपने लिए फायदे का और जनता के लिए कोई मतलब कि अच्छा काम ना करके जनता जहाँ तक इनसे परेशान तक ही इसके राज में हुआ था। इसलिए जनता को इससे मतलब कि परेशानी झेलनी पड़ी थी जहाँ तक की। और ये राजा ऐसा था जो कि निरंकुश था। निरंकुश बोले तो ऐसा राजा था जो कि अपने लिए ही सोचता था और प्रतिक्रियावादी भी था। 1831 में मेजनी ने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। तो क्वेश्चन आ सकता है यंग इटली और यंग यूरोप पूछा सकता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था और यंग यूरोप के बारे में। तो यंग यूरोप का स्थापना 1834 में हुआ था। किसने किया था? तो मेजनी का। मतलब यंग इटली और यंग यूरोप दोनों के नाम में भी यंग लगा हुआ और एक इटली का और यूरोप, मतलब कि यंग संगठन बनाने के लिए जो संगठन यंग होना चाहिए उसके लिए यंग इटली और यंग यूरोप नाम रखा था इसका, जो कि उस समय जो शासक था उसके खिलाफ काम किया जा सकता था कुछ संगठन बना करके। तो यंग इटली और यंग यूरोप बनाया गया था 1831 में, 1834 में। लेकिन दोनों का स्थापना करने वाला कौन था? तो मेजनी ही था। इसलिए क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको इसमें घबराना नहीं है। विक्टर इससे जो है बोला जाए तो दो तीन क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने। अब पूछ सकता है यंग इटली का स्थापना कब हुई? तो 1831 में, है ना। तो दो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो एक वन लाइनर जरूर है, लेकिन जो है उससे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको अच्छा से रिवाइज करना है उसको। उसके बाद है विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। उस समय वहां का प्रधानमंत्री पद पर जो बनाने का मामला था किसको बनाया था? तो विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। विक्टर इमैनुअल बनाया था, किसको बनाया था? तो काउंट काबूर को बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। गैरीबाल्डी पेशेस क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था ये पेशेस क्या था? तो पेशेस ये नाविक था। नाविक बोले तो नाव चलाने का काम करता है, इसलिए पेशेस इसको क्या कहेंगे? नाविक था। फिर 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। और फिर 1862 में किसकी मृत्यु हो गई? तो काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा और भी पॉइंट है जो कि कल की क्लास में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज्यादा भी मिलेंगे और इसीलिए उससे वन लाइनर पॉइंट को जो है बहुत मुश्किल से सिलेक्टेड करके निकाला जा रहा है। तो जो आज हो गया, अब कल बाकी कुछ पॉइंट्स हो गए, तो कल लेसन 1 हिस्ट्री का वन लाइनर खत्म करेंगे और उसके बाद फिर फौरन हम सब्जेक्टिव पर भी आएंगे। इसलिए आप लोग जो है तब तक बने रहिए। धन्यवाद। आपका बेसिक ट्यूटोरियल में स्वागत है।